हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। जो मैंने कल बच्चों के सर वाली वीडियो डाली थी, आपने उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन सर के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो डियर, कहते हैं ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी में अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल आता है तो आपको उसको हंसते हंसते फेस करना चाहिए, ना कि उसका रोना लेके बैठे रहो और उसको लेके बैठ जाओ। तो वो नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं मुझसे कि दी प्लीज़ आप अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आप अपनी शादी के बारे में बताइए। बट मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं बात करूँगी अपने पापा की। आज मैं जो भी हूँ, अपनी ससुराल में हूँ, अपने बच्चों की देख रेख कर रही हूँ, ये जो देन है ना, ये पापा की देन है। क्योंकि जो भी मैंने अच्छी बातें सीखी हैं वो अपने पापा से ही सीखी हैं। और मेरी लाइफ के जो सुपरमैन थे वो मेरे पापा थे, क्योंकि मेरे पापा ने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। वो भी बहुत छोटे पे ही अपने गांव से यहाँ आ गए थे और उन्होंने यहाँ आके काफ़ी मेहनत करी। हमें कभी कभी अपने स्ट्रगल की स्टोरियाँ बताते थे तो हमें बहुत दुख होता था और हमारी आंखों में पानी भी आ जाता था, क्योंकि हमें ये लगता था कि हमारे पापा ने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया। लेकिन उनकी किस्मत यहाँ ख़राब थी कि मम्मी उनका साथ छोड़ के चली गई। लेकिन ये सब चीज़ें तो भगवान के हाथ में होती हैं। पर उन्होंने सच में अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। कभी कभी बताते थे कि वो ये जब यहाँ दिल्ली में आए थे तो वो 16 या 17 साल के थे। तब उन्होंने आके यहाँ पे कोयले की फैक्ट्री में काम किया। और कभी कभी बताते थे कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं नमक खा लेता था। नमक इसलिए खाता था ताकि मुझे भूख ना लगे और मैं पानी पीता रहूं, और खाने के पैसे हैं वो मैं बचा सकूं। तो हमें कभी कभी सच में बहुत रोना आता था। आज वो है नहीं, लेकिन उनकी बातें करके मेरे को रोना आ रहा है। लेकिन सच में मम्मी के ना होने के बावजूद हमारे पापा ने हमें बहुत 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 अच्छे से संभाला है। मेरे पापा स्ट्रिक्ट बहुत थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उन्हें हमारा बाहर ज़्यादा बैठना, बाहर उठना पसंद नहीं था। पर हमें उस टाइम पे बहुत गुस्सा आती थी, बहुत ज़्यादा। हमें ये लगता था कि पापा हमें ऐसे क्यों डांट रहे हैं, पापा हमें ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज हमें समझ में आता है कि हमारे पापा बिल्कुल सही थे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम माँ बाप की लेवल पे आ चुके हैं ना, तो अब मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी भी अगर कहीं गलत जगह खड़ी होती है या कहीं ऐसी जगह खड़ी होती है जहाँ सही नहीं है, तो मैं भी उसे डांटती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें सुनाती हूँ। तो मुझे अब लगता है कि सच में, और आज हम चारों भाई बहन है ना, जो भी है ना, आज पापा की वजह से ही है। मेरे पापा को गए हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें माइंड से नहीं जाती हैं। ऐसा लगता है कि आज भी वो हमारे साथ होते तो हमें बहुत खुशी होती। और काश मैं यूट्यूब में आगे जा पाती तो मैं उनको बताती कि, लेकिन कोई नहीं, जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। और कहते हैं माँ बाप के लिए सबसे बड़ी अच्छी पूंजी ये होती है कि उनकी जो बच्चे हैं वो अच्छे निकलें। और वैसे हमारे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। लेकिन मम्मी के जाने के बाद उनमें एक गलत आदत लग गई थी, ड्रिंक की। मैं समझ सकती हूँ कि जब इंसान अकेला होता है तो वो अपना कोई साथी ढूंढता है, अपना गम जिसको बता सके, अपनी दुख जिसको बता सके। तो वो किसी से बता तो सकते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, ड्रिंक करते थे। और उन्होंने ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही लेना स्टार्ट कर दिया था। वैसे जब मम्मी थी, मुझे इतना ध्यान है कि पापा रोज़ मंदिर जाया करते थे और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे मेरे पापा। और सुबह उठ के रोज़ रामायण पढ़ते थे पापा, और सच में बहुत प्यार करते थे। और पता है आप लोगों को, मेरे पापा जब ऑटो लेके जाते थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं और उनमें से बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते भी हैं। तो बहुत से लोगों को जो आज बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, जिसमें मेरी दीदियाँ भी लगती हैं और जो मेरे भैया लगते हैं, तो उन लोगों को ऑटो में बिठाल के ले जाया करते थे और उनको सबको चीज़ दिलाते थे। मेरे पापा सच में बहुत अच्छे थे।
और मतलब सबको घुमा के लाया करते थे। और जब हम छोटे थे तो हमें भी घुमा के लाते थे रोज़। लेकिन सिर्फ़ उनमें मम्मी के जाने के बाद एक गलत आदत लग गई थी ड्रिंक करने की। पर हमने बहुत छुटाने की कोशिश की उनकी ड्रिंक की। फिर हमारे एक चाचा जी हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि उनको ड्रिंक छुटाने की दवाई दो। तो हमने उनको ड्रिंक छुटाने की दवाई दिलवाई। उसके बाद उनकी जो ड्रिंक थी वो छूट गई थी। काफ़ी टाइम तक उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया था। उसके बाद आप सोचेंगे मेरे पापा ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उन्होंने 2 साल में जो हमारा घर था वो घर बना दिया। और घर बनाने के शायद 4 साल बाद मेरी शादी कर दी थी। शादी करने के बाद फिर भाई की शादी करी। मतलब उन्होंने सारे काम अपने निपटा दिए। इस बीच वो थोड़ी-थोड़ी ड्रिंक करते थे, पर जितनी वो पहले ड्रिंक करते थे उतनी ड्रिंक नहीं करते थे। और बहुत अच्छे से हम लोगों के साथ रहते थे। और मतलब पता है उनकी आदत क्या थी, बहुत स्ट्रिक्ट बहुत थे वो। उनको फालतू बैठना उठना ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरे भाई को भी उन्होंने कोर्स करवाया था। तो एक बार मेरा भाई कोर्स करके घर बैठ गया था। तो एक दिन भाई को इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई। बातें जैसे कि आज रात में पापा ने भाई भाई को बहुत सारी बातें सुनाई और अगले दिन भाई की जॉब लग गई। तो हम लोग भाई को बहुत चिढ़ाते थे। मैंने कहा आज तुझे पापा ने डांट लगाई है और कल तेरी जॉब लग गई है। तो कहते ना कि माँ बाप हमें डांटते हैं ना तो वो हमारे भले के लिए डांटते हैं। मतलब उनके जो डांटना होता है ना उसमें भी हमारी भलाई छुपी होती है। अगर पापा ना डांटते और पापा हम लोगों को इस तरीके से स्ट्रिक्टली तरीके से फेस ना करते तो शायद हम लोग आज अपने पैरों पे ना खड़े होते। और मैं भी कोई वो नहीं है, देखो ये मेरी अपनी किस्मत है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे पापा ने मेरे को कभी पढ़ाई के लिए या कभी किसी काम के लिए कभी मना नहीं किया। मेरी बहन को भी, मेरे दोनों भाइयों को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया उन्होंने। और कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और जब हम छोटे थे ना तो हमारे घर में स्टोव था। पहले गैस नहीं थी तो स्टोव था, तो मैं स्टोव पे खाना बनाया करती थी। और मुझे खाना, मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बनाया था, मुझे खाना बनाना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता था। लेकिन कहते हैं ना पेट भरने के लिए बनाना तो पड़ता ही था। तो कभी कभी पापा सिखाते थे। पापा सुबह ड्यूटी चले जाते थे तो कभी कभी पापा सिखाया करते थे खाना बनाना। और मैं रोटी बेला करती थी और जो मुझसे छोटा भाई है वो रोटी सेकता था। और मतलब हम बच्चे थे तो हमें ये लगता था हम जल्दी जल्दी से खाना बनाएं और खेलें, जल्दी जल्दी से खाना बनाएं और खेलें। लेकिन हमें अपने पापा का डर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पापा के आने का टाइम होता था तो हम उसके बाद बाहर नहीं जाते थे। पापा को मतलब बात ज़्यादा बाहर खेलना ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और आज मुझे सच में ये लगता है कि पापा हमारे साथ जो स्ट्रिक्ट थे ना वो बहुत सही थे। क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि फ्रेंडली होना गलत है, तो ये सब की अपनी अपनी समझ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने पापा के स्ट्रिक्ट की वजह से ही आज इतने अच्छे हैं, जो बिना माँ के होते हुए भी हम अपने अपने घरों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, भाई भी बहन भी और मैं भी। और मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे मुझे आप किस दिन बच्चों से मेरे पूछना, मैं भी अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को प्यार नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा अपने से। मैं कहती हूँ अपनी जान से भी ज़्यादा मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना बच्चों को, जो आज का माहौल चल रहा है ना उसको देखते हुए बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा प्यार से भी रहना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहती हूँ, क्योंकि देखो उनके पापा नहीं हैं तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है। और मैं कभी किसी काम की मना नहीं करती। लेकिन मेरे बच्चों की आदत भी है, अगर कुछ भी करके आते हैं तो मुझे ज़रूर बताते हैं वो कि मम्मी ऐसा हो गया वैसा हो गया। हालांकि मैं स्ट्रिक्ट हूँ लेकिन मुझे सारी बातें बताते हैं। और मेरा जो बचपन की जो लाइफ है ना वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं निकली है। मुझ में ना जो मेच्योरिटी है ना वो बहुत जल्दी आ गई थी। ये सोचिए कि आप 10-12 साल में, मैं जैसे कि जो एक 18 साल का बच्चा होता है ना वो मेच्योर हो जाता है, इस तरीके से मैं 10-12 साल में ही मेच्योर हो गई थी। मतलब मुझे अपने जो फैमिली थी, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने पापा के बारे में बहुत ज़्यादा लगता था कि मुझे इनके बारे में ज़्यादा सोचना है। मतलब मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। और शायद पापा ने मेरी शादी भी इसलिए जल्दी कर दी थी कि चलो भाई इसने यहाँ पे थोड़े दुख देखे हैं तो अपने
ससुराल जाके थोड़े सुख देखेगी देखेगी, लेकिन कुछ पता नहीं था, लाइफ का कुछ पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। अपनी तरफ से तो पापा ने बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा, और सच में ये अच्छे भी बहुत थे, लेकिन क्या कह सकते हैं। और उम, और जब पापा अपने स्ट्रगल की स्टोरियाँ मुझे बताते थे ना, तो जब मेरे साथ ऐसा हो गया था तो पापा ने मेरे से पूछा था कि बेटा तेरी दूसरी शादी कर दें। मेरे पापा फ्रैंक थे वैसे तो, लेकिन स्ट्रिक्ट भी थे। तो कहते बेटा तेरी दूसरी शादी कर दें, बहुत लंबी लाइफ है। मैंने कहा नहीं पापा मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा आपने क्यों नहीं करी? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम चारों लोग थे, अगर मैं दूसरी शादी कर लेता तो तुम चारों की लाइफ बर्बाद हो जाती। उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि पहली बातें याद करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। और अब पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, और जिसके साथ शादी हुई है वो भी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों को ना रिपीट करने में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस वजह से मैं अपनी पहले की लाइफ शेयर नहीं करना चाहती थी, पर धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, बट मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है ना वो अंदर से बहुत कच्चा होता है। तो कुछ ऐसी ही मैं हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल होता है, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको हंसते हंसते फेस करना चाहिए, ना कि उनका इशू बना लेना चाहिए। क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, किसी की लाइफ में ज़्यादा, किसी की लाइफ में कम, लेकिन उनको हंसते हंसते फेस करो तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मैं अपनी लाइफ की और भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक दिन में इस तरीके की बातें करती हूँ ना तो मेरा खुद का माइंड है ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, स्ट्रांग बनती हूँ पर मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, क्योंकि चलिए बाय बाय।